काला महल की कहानी को गांव वाले खत्म मान चुके थे। राहुल और गांव के लोगों ने हवन करवाकर हवेली की सफेद साड़ी वाली औरत की आत्मा को शांत कर दिया था। इसके बाद हवेली वीरान हो गई और लोग धीरे धीरे उसे भुला बैठे। लेकिन क्या सच में हवेली का रहस्य खत्म हुआ था? 5 साल बाद गांव के पास ही एक नई सड़क बन रही थी, जो सीधे काला महल के बगल से होकर गुजरती थी। मजदूरों और इंजीनियरों ने जब वहां काम करना शुरू किया तो अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। रात को वहां काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि हवेली से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने सफेद साड़ी में किसी औरत को हवेली की खिड़की के पास खड़े देखा। धीरे धीरे मजदूरों ने डर के मारे वहां काम करना बंद कर दिया। इस बार गांव में फिर से हलचल मच गई। राहुल, जो अब शहर में रहकर इंजीनियर बन चुका था, को इस खबर की जानकारी मिली। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब गांव के सरपंच ने खुद उसे बुलाया और कहा, बेटा ये रहस्य फिर से लौट आया है, तो राहुल को वापस गांव लौटना पड़ा। राहुल ने अपने पुराने दोस्तों अमित, सुनील और रवि से संपर्क किया और उन्हें समझाया कि यह रहस्य एक बार फिर उन्हें चुनौती दे रहा है। हालांकि सभी डरे हुए थे, लेकिन राहुल की हिम्मत के आगे वे मान गए। इस बार राहुल ने तय किया कि वह काला महल के उन हिस्सों में जाएगा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। रात के अंधेरे में चारों दोस्त फिर से टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली अब पहले से भी ज्यादा खंडहर हो चुकी थी। दीवारों पर घास उगाई थी और हर कोना रहस्यमयी लग रहा था। अंदर पहुंचते ही उन्हें फिर वही ठंडक महसूस हुई जो सालों पहले हुई थी। राहुल ने उस डायरी और तहखाने की बात को याद करते हुए कहा, हमें इस बार तहखाने से आगे जाना होगा। शायद रहस्य वहीं पर छुपा है। जब उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला तो इस बार उन्हें वहां नीचे एक और गुप्त दरवाजा दिखाई दिया, जो मिट्टी से ढंका हुआ था। चारों ने मिलकर दरवाजे को खोला। नीचे एक सुरंग थी, जो हवेली के अंदर कहीं गहराई में जाती थी। सुरंग के अंदर जाते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सुरंग के आखिर में एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चौकी पर किसी का कंकाल रखा हुआ था। राहुल ने गौर किया कि उस कंकाल के पास जमींदार का नाम एक पुराने ताबीज पर लिखा हुआ था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे में अजीब सी गूंजने वाली हंसी सुनाई दी। सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके साथ एक और परछाई थी। सफेद साड़ी वाली औरत ने रोते हुए कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त किया, लेकिन मेरे कातिलों की आत्माएं अब भी इस हवेली में भटकती है। तभी दूसरी परछाई एक भयानक आवाज में बोली, तुम यहां से वापस नहीं जा पाओगे। राहुल और उसके दोस्तों को समझ आ गया कि हवेली में सिर्फ उस लड़की की आत्मा ही नहीं, बल्कि जमींदार और उसके नौकरों की रूहें भी कैद थीं, जो उसके कत्ल के बाद भी वहीं भटक रही थीं। राहुल ने हिम्मत करके उस ताबीज को उठाया और जमीन पर रखा। उसने तेज आवाज में कहा, तुम सबकी सच्चाई अब दुनिया के सामने आएगी। तुम्हारा पाप छुप नहीं सकता। ताबीज से तेज रोशनी निकली और हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं। वह परछाइयां चीखने लगीं और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गईं। जब चारों दोस्त बाहर निकले तो पूरी हवेली अचानक से ढहने लगी। कुछ ही मिनटों में काला महल हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। सुबह गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए। राहुल ने सबको सच्चाई बताई कि हवेली में सिर्फ जमींदार की बेटी की आत्मा नहीं थी, बल्कि उसके कातिलों की रूहें भी वहां फंसी थीं। अब वह जगह हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी।